अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट डे के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 का टॉपिक देखेंगे बच्चे, इंटरफेरेंस एंड इट्स टाइप। पहले तो हम इंटरफेरेंस को डिफाइन करेंगे, फिर हम बाद में देखेंगे उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो कहते हैं इंटरफेरेंस हमारे पास क्या है, बेसिकली सुपरपोजिशन है टू वेव्स का, मतलब टू वेव्स का मिलना। उन वेव्स की फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है। फ्रिक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को कहते हैं, ठीक है। और वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, तो ऐसी वेव्स जब मिलती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी भी सेम हो, एक ही डायरेक्शन में मिल रही हो, तो उसकी वजह से जो फिनोमेना होता है उसको हम नाम देते हैं इंटरफेरेंस का, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन है, टू वेव्स जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो, तो उसको हम नाम देते हैं इंटरफेरेंस को। डिटेल में देखते हैं, एक्सपेरिमेंट देखेंगे, फिर बाद में टाइप्स की तरफ चलेंगे। अच्छा, ये ना एक एक्सपेरिमेंट बता रहा है, एक एक्सपेरिमेंट है, कहते हैं उसमें क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पे ना एक ऑडियो जनरेटर होता है। ऑडियो जनरेटर का मतलब है जिससे वॉइस जनरेट की जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ऑडियो जनरेटर लिया हुआ है, उसके साथ ना हमने यहाँ पे दो स्पीकर लगाए हुए हैं, ठीक है। दो स्पीकर एक ही ऑडियो जनरेटर के साथ लगाए, मतलब एक ऑडियो जनरेटर से वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, उसके साथ हमने दो स्पीकर लगाए हुए हैं। वो क्या करेंगे, यहाँ से वॉइस प्रोड्यूस करवाएंगे। अब दोनों एक से ही अटैच हो रहे हैं, तो दोनों से एक जैसी आवाज़ आएगी, दोनों में से मतलब फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम होगी, तो इसको नाम देते हैं कोहेरेंट। क्योंकि एक ऑडियो जनरेटर से हमने दो जनरेट करवाए, तो जितनी वॉइस की फ्रिक्वेंसी यहाँ से होगी उतनी ही यहाँ से होगी, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स हमारे पास सेम है। तो हम कहते हैं कि दोनों क्या है, यहाँ से दोनों वेव्स की जो निकलेंगी साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होगी, तो ये कोहेरेंट है। अच्छा, हमने आगे ना पावर एम्पलीफायर लगाया हुआ है, तो पावर एम्पलीफायर का पर्पस क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफाई करना चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ से वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वो वेव्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमने यहाँ पे एक माइक्रोफोन लगाया होता है कि जो साउंड वेव्स आ रही हैं वो उसको इन्हांस करेगा। और यहाँ पे CRO एक कैथोड रेज टेलीस्कोप होता है जो बेसिकली एज अ डिटेक्टर यहाँ पे काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे ना हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं। साउंड वेव्स को ना थोड़ा सा जज करने के लिए हम लोग देखते हैं, एक आइडिया लेते हैं कि साउंड वेव्स होती क्या है। अच्छा, इसमें कंप्रेशन रेयरफेक्शन क्या होता है हमारे पास। ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ना सोर्स है साउंड का। अब यहाँ से आवाज़ पैदा हो रही है, अब साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। अब हवा में बच्चे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं ना, एयर पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जैसे ही साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जब वो ट्रैवल करेंगी, अब वो ट्रैवल करती हैं, जब मतलब वो एनर्जी है ना, तो जिसकी वजह से पार्टिकल्स होंगे वो पास हो जाएंगे। जैसे वो एनर्जी इसके पास आएगी, मतलब जहाँ से वो मूव कर रही होगी, तो वहाँ पे पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, तो वहाँ को हम नाम देते हैं कंप्रेशन, मतलब, ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल्स पास होते हैं। अब एनर्जी यहाँ से आगे ट्रैवल कर जाएगी, तो ये वाले पार्टिकल जो है ना वो रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले पार्टिकल जो है वो रिलैक्स होके, तो हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होगी आगे। जहाँ पे हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर होती है जिस टाइम पे, वहाँ पे पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं। तो जहाँ पे एनर्जी मतलब पार्टिकल्स दूर होते हैं उसको नाम दिया जाता है रेयरफेक्शन का, और जहाँ पे पार्टिकल पास होते हैं उसको नाम दिया जाता है कंप्रेशन। अच्छा, साउंड वेव्स जो होती है ना वो चलती हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में। मतलब एनर्जी पीछे से आई, पहले एनर्जी यहाँ पे थी, तो यहाँ पे हमारे पास कह लें कि लाइक पार्टिकल प्रेशर रेयरफेक्शन की फॉर्म में ना साउंड वेव्स ट्रैवल कर रही होती है। जहाँ पे एनर्जी हमारे पास ह्यूज होती है, वहाँ पे पार्टिकल्स आपस में क्लोज होते हैं, तो वहाँ पे कंप्रेशन होती है। जहाँ पे वो दूर होंगे वहाँ पे रेयरफेक्शन होगी, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो इस तरह से हमारे पास जो वेव्स है ना वो ट्रैवल कर रही होती है साउंड वेव्स। ये इसको दिखाया इस तरह से जाता है कि साउंड वेव्स है जहाँ से हमारे पास साउंड वेव्स निकल रही हैं, सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है। तो हमारे पास एयर पार्टिकल्स में ना यहाँ पे कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में एनर्जी जो है ना वो आगे की तरफ ट्रैवल करती है, ठीक है। तो कंप्रेशन का मतलब है वहाँ पे पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो वहाँ पे उसको वेव को ना क्रस्ट की फॉर्म में दिखाया जाता है। और जहाँ पे दूर होते हैं जिसको ट्रफ की फॉर्म में दिखाया जाता है, फिर क्रस्ट की फॉर्म में, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी, फिर ट्रफ की फॉर्म में, फिर क्रस्ट की फॉर्म में, फिर ट्रफ की फॉर्म में। तो इस तरह से हम कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को दिखा रहे होते हैं कि जहाँ पे कंप्रेशन होगा वहाँ पे हमारे पास कह लें कि मैक्सिमम एनर्जी होगी, फिर रेयरफेक्शन होगा मिनिमम एनर्जी, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो हम इसको क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में दिखा रहे होते हैं। अच्छा, वेवलेंथ क्या होती है बेसिकली, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को दिखाया हुआ है। तो कंप्रेशन हमने कहा था क्रस्ट होता है, और रेयरफेक्शन हमने बोला था ट्रफ होता है। क्रस्ट ट्रफ, जो दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस होता है ना बच्चे, इसको वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ से अगर क्रस्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एक वेवलेंथ होगा, ठीक है। लैम्डा से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर यहाँ से क्रस्ट से मैं ट्रफ तक का डिस्टेंस लूँगी तो बच्चे वो हाफ नहीं होगा, वो लैम्डा बाय हाफ होगा, ठीक है। तो दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस पूरी एक वेवलेंथ होती है, लैम्डा होता है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस क्या होता है, ये लैम्डा बाय 2 होता है। हमने ना ये डायग्राम में इसको कैलकुलेट करना था, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, दो कंप्रेशंस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो 1 वेवलेंथ होता है, 1 लैम्डा होता है। और एक क्रस्ट और एक ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस क्या होगा, फिर लैम्डा का हाफ होगा, लैम्डा बाय 2 होगा।
एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया हुआ है। अगेन उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपके पास क्या है कि एक ऑडियो जनरेटर है जहाँ से साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, उसके साथ 2 स्पीकर लगाए हैं। अब सोर्स तो एक ही है, उसके साथ 2 स्पीकर लगाए हैं, तो उनसे ना एक जैसी वेव्स प्रोड्यूस होंगी। अब ये देखिए जैसे यहाँ पे 2 वेव्स के दरमियान डिस्टेंस है, वहाँ तो सिमिलर यहाँ पे है, तो हम कहते हैं दोनों एक जैसी वेव्स होती हैं, तो इसको नाम देंगे कोहेरेंट सोर्स का। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया है साउंड सोर्स के लिए, जिसमें 2 स्पीकर्स हमने लिए हैं S1 और S2। ये दोनों जो है ना एक जैसी साउंड प्रोड्यूस करवाएंगे सेम फ्रिक्वेंसी की। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही ऑडियो जनरेटर से, एक ही सोर्स ऑफ साउंड के साथ अटैच हुए हैं, ठीक है। तो वो दोनों एक ही सेम जनरेटर के साथ अटैच है, इसलिए दोनों एट अ टाइम जो है वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवाएंगे, एक ही टाइम पे वो दोनों वाइब्रेट करेंगे। ऐसे सोर्सेज को हम नाम क्या देते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। जो जिनमें से वेव्स जो निकल रही होती है ना, उनके दरमियान डिस्टेंस सेम होता है, वो कोहेरेंट होती है, फेज डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। तो उसको नाम दिया जाता है कोहेरेंट डिस्टेंस सोर्सेज का। आप कहते हैं हमारे पास यहाँ पे ना हमने बॉटम एंड पे एक माइक्रोफोन लगाया और साथ में ना CRO लगाया, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है क्या? बेसिकली ये एक डिटेक्टर होता है जो आपको क्या देगा कि जो भी सिग्नल हमारे पास लास्ट पे आएगा ना, उसको वेव फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले कर दे दिया जाएगा। तो वो क्या करता है, बेसिकली वेव फॉर्म को किस फॉर्म में, आपको आउटपुट किस फॉर्म में दे रहा होता है? वेव फॉर्म में दे रहा होता है। जैसे भी वेव आएगी ना हमारे पास एंड जो रिजल्ट आएगा, तो इसके ऊपर वो हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। आगे हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास हमने ना क्या करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर माइक्रोफोन को रखेंगे और हम फिर अपने इंटरफेरेंस को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज़ है, इसको मैं समझाने की ट्राई करती हूँ। अभी हमने देखा कि साउंड वेव्स होती है वो किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में। अब मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, कंप्रेशन को ना सॉलिड लाइन से शो किया। मैं यहाँ पे साउंड वेव्स तो नहीं दिखा सकती थी, लेकिन मैंने उसको यहाँ से शो करना शुरू किया है। कंप्रेशन पूरी है, रेयरफेक्शन दूर दूर है, ठीक है। तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, क्योंकि हमने कहा था साउंड वेव्स ट्रैवल किस तरह से करती है, हमने कहा था कंप्रेशन होता है, फिर रेयरफेक्शन होता है, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। तो इसीलिए हमने इसको ऐसे शो किया है, सॉलिड लाइन गया, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन। अब इसी तरह से दूसरा साउंड सोर्स भी है, उसमें भी क्या है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, दोनों एट अ सेम टाइम है, सेम फ्रिक्वेंसी है। दोनों पहले कंप्रेशन देंगी, फिर दोनों रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। हम कहते हैं सी में कांस्टेंट फेज है, वो चेंज नहीं होता, तो कोहेरेंट है, ठीक है। अब आपने यहाँ से क्या करना, ड्रॉ कैसे करते हैं, बेसिकली इसको ड्रॉ करने का वे होता है कि कंप्रेशन फिर रेयरफेक्शन। आप क्या करें, एक ड्रॉ कर ले, एक ड्रॉ करेंगे, लाइक इसको ड्रॉ कर लिया, इसको कंप्लीट करेंगे ना, तो मैं यहाँ पे कंप्रेशन रेयरफेक्शन ड्रॉ करती जाऊँगी। फिर जहाँ पे एंड पॉइंट होगा ना इसका, वहाँ से अगर कंप्रेशन है तो कंप्रेशन की मैं सॉलिड लाइन लगा दूँगी। जहाँ पे डॉटेड लाइन है वहाँ से डॉटेड लाइन स्टार्ट करूँगी। फिर जहाँ से अगर जो हमारे पास सॉलिड लाइन है, फिर सॉलिड लाइन ड्रॉ करूँगी, फिर डॉटेड लाइन है। तो आप एक ड्रॉ करेंगे तो दूसरा जो है ना उसके एंड पॉइंट से पकड़ के ड्रॉ करना है, ठीक है। उससे आगे जितनी हमारे पास 2 लाइन थी, तो वो 2 लाइन्स एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाएंगी। तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन, ये हमने ना साउंड वेव जनरेट करवा दी। और हमने दूसरा ये हमने देखा था कि 2 कंप्रेशन के दरमियान जो पार्ट डिफरेंस होता है वो वेवलेंथ होता है। अब कहते हैं हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, ये P1, P2, P3, P4, P5 है, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे हमारे पास किस तरह से इंटरफेरेंस आकर कर रही है। हम यहाँ पे माइक्रोफोन रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे इंटरफेरेंस कौन सी आ रही है। हमारे पास ना इंटरफेरेंस की 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स कौन सी हैं उनको देखते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कोई बिल्डिंग तैयार होना, कोई नई प्रोडक्ट मिलना, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब मिलती है वो देखते हैं। कहते हैं आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, P1, P3 और P5, इनके ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रही होती है। कंस्ट्रक्टिव हमने पढ़ा क्या है, इसको देखते हैं। तो ऑड वाले नंबर्स है ना, यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टिव कह रहा है। कंस्ट्रक्टिव किस तरह से वो देखते हैं। अब ये देखिए मुझे ऑड वाले P1, P3 एंड P1 को पहले देखते हैं। अब ये देखें यहाँ पे जो है ना डॉटेड लाइन है, रेड, ये जो पिंक वाली ये भी डॉटेड है, ब्लू वाली भी डॉटेड है, मतलब दोनों की, मैंने कहा था डॉटेड का मतलब है रेयरफेक्शन लेंगे, तो दोनों की रेयरफेक्शन मैच करिए, मतलब दोनों का ट्रफ के साथ मैच कर रहा है। हमने सुपरपोजिशन वाले रूल में पढ़ा था कि दोनों का अगर ट्रफ मैच कर रहा हो तो वहाँ पे कौन सी इंटरफेरेंस होती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव। अगर दोनों का हमारे पास ट्रफ के साथ मैच कर रहा है, कंप्रेशन को हमने ट्रफ के साथ एग्जाम्पल करवाया था ना, जैसे मैंने आपको भी दिखाया भी था कि कंप्रेशन को हम किसके साथ शो कर रहे होते हैं, इसके साथ, ठीक है, ट्रफ के साथ शो कर रहे होते हैं। और सॉरी, कंप्रेशन को हम क्रस्ट के साथ शो कर रहे होते हैं और रेयरफेक्शन को हम किसके साथ शो कर रहे हैं, ट्रफ के साथ शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर दोनों का ट्रफ दोनों का सेम होगा तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एक उसका डिस्टेंस कह लें या उसका डिस्प्लेसमेंट इन्हेंस हो जाएगा। अगर दोनों का हमारे पास कंप्रेशन होगा, मतलब दोनों का क्रस्ट होगा, तो वहाँ पे भी
डिस्प्लेसमेंट इनहेंस हो जाएगी, तो सेम होनी चाहिए, सेम होगी तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है P1 P3 के ऊपर सेम है, ठीक है। तो P1 पे हमने देखा कि हमारे पास ये देखिए दोनों का कौन सा था, रेयर फ्रैक्शन था। P3 पे देखते हैं दोनों की सॉलिड लाइन नहीं मैच करी, इसकी भी पिंक भी सॉलिड और ये भी, मतलब दोनों का कंप्रेशन मैच कर रहा है, दोनों का क्रस्ट मैच कर रहा है। 5 के ऊपर देखिए दोनों का रेयर फ्रैक्शन मैच कर रहा है, दोनों का ट्रफ मैच कर रहा है। तो हम कहते हैं एट द एंड हमारे पास जो है ना फाइनल रिजल्ट आएगा, हमारे पास फाइनल आउटपुट इस तरह से शो होगी, जैसे मैंने आपको दिखाया भी है। फाइनल हमारे पास कोई ना कोई इस तरह से आउटपुट आएगा, क्योंकि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से मैच कर रहा है, एक का कंप्रेशन दूसरे के कंप्रेशन से, एक का रेयर फ्रैक्शन दूसरे के रेयर फ्रैक्शन से मैच कर रहा है। तो हमारे पास दोनों सम अप हो जाते हैं, तो हमारे पास नेट रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास इस तरह का वेव पैटर्न आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि P1 P3 के ऊपर क्या हो रहा है, या तो कंप्रेशन के साथ मैच कर रहा है, मतलब डॉटेड लाइन के साथ मैच करिए, या फिर रेयर फ्रैक्शन के साथ मैच कर रहा है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है। तो हमारे पास फाइनल जो स्क्रीन होती है CRO एक डिटेक्टर है, उसके ऊपर हमें इस तरह का एक पैटर्न देखने को मिलता है। अब कहते हैं अगर हमारे पास इस तरह की जो इंटरफेरेंस होती है ना, जहाँ पे इस तरह का आ रहा होता है, उसको हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि कोई नई चीज़ कंस्ट्रक्ट हो रही है, हमारे पास दोनों का एडअप होकर हमारे पास नेट रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरह के इंटरफेरेंस को हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अगर हमने निकालना है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस कितना होता है, पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास ना दो कंप्रेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा होता है, वेवलेंथ उसको बोलते हैं। तो चलिए हम लोग वेवलेंथ जो है ना फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। कहते हैं हम P1 के लिए हम लोग ना फाइंड आउट करते हैं हमारे पास पार्ट डिफरेंस कितना है। दो कंप्रेशंस के दरमियान लैम्डा कितना था, हमारे पास दो कंप्रेशंस के दरमियान वेवलेंथ या डिस्टेंस कितना था, उसको हमने 1 वेवलेंथ का नाम दिया था, लैम्डा का नाम दिया था, ठीक है, दो कंप्रेशंस के दरमियान। तो कैलकुलेट करते हैं। पहले तो मैं सोर्स इस पॉइंट के ऊपर मैंने कैलकुलेट करना है सोर्स S1 की वजह से। अब ये देखें दो कंप्रेशंस के दरमियान यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितनी है, 1 वेवलेंथ 1 लैम्डा। फिर यहाँ से यहाँ तक ऐड हो जाएगा 2 वेवलेंथ 2 लैम्डा। फिर यहाँ से यहाँ तक 3 वेवलेंथ 3 लैम्डा। और ये देखिए ये एक आधा आ रहा है। तो सोर्स S1 से टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 पूरे लैम्डा है, 3 वेवलेंथ है, और एक आधी वेवलेंथ है, 3.5 वेवलेंथ है। तो ये देखिए हमारे पास S1 के सोर्स से लेके पॉइंट P1 तक जो S1 से डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 1/2 लैम्डा। अगर हम लोग सोर्स S2 से फाइंड आउट करें कितना डिस्टेंस आ रहा है P1 के ऊपर, उसको कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए कंप्रेशन के दरमियान हमारे पास कितना लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और ये 4 लैम्डा, और 4 से लेके ये 4.5 लैम्डा, ठीक है, कि हमारे पास ये वाली लाइन थी ना, ठीक है। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस आ रहा है, ये 4 पूरे लैम्डा है, 4 वेवलेंथ है, और ये हमारे पास हाफ है। तो हमारे पास सोर्स S2 से कितना आ जाएगा, 4.5 लैम्डा, 4 पूरे लैम्डा थे और एक आधा था। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना तो हमारे पास दोनों पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, दोनों वेव्स के दरमियान लैम्डा आ जाएगा। तो कहते हैं इसी तरह से अगर हम P3 और P5 में देखें ना, तो या तो पार्ट डिफरेंस हमारे पास 0 आता है या फिर लैम्डा आता है। तो हमें पता चला कि अगर पार्ट डिफरेंस जो है वो 0 हो या लैम्डा का मल्टीपल हो, n लैम्डा इसको लिख दिया जाता है, या 0 हो या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो, तो हमारे पास वहाँ पर इंटरफेरेंस कौन सी होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस हमने निकाल लिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है जहाँ पे एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट से मैच कर रहा होगा, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से मैच करेगा। साउंड वेव्स की फॉर्म में बात करें तो एक का कंप्रेशन दूसरे के कंप्रेशन से, एक का रेयर फ्रैक्शन दूसरे के रेयर फ्रैक्शन से। तो जब इस तरह से सेम वाले मैच करते हैं तो आपके पास नेट रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो उसको हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, मतलब कोई ना कोई चीज़ नहीं हमें रिजल्ट ऑब्टेन्ड हो रहा है। इसलिए पार्ट डिफरेंस क्या है कि जब हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है वो इंटेग्रल मल्टीपल हो वेवलेंथ का, या तो 0 हो या 1 लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो, तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होगा। लाइक मैंने आपको P1 के लिए निकाल के दिया, अगर P3 और P5 के लिए निकालें तो उसके लिए अगर हम फाइंड आउट करें तो कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं P3 के लिए निकालना चाह रही हूँ इस पॉइंट के लिए पार्ट डिफरेंस। पहले मैं S1 सोर्स से देखती हूँ कितना है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और ये 4 लैम्डा। S1 सोर्स से कितना आया, 4 लैम्डा। मैं P3 के लिए पॉइंट के लिए S2 से निकालती हूँ, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और ये 4 लैम्डा। तो दोनों में 4 - 4 क्या होगा, 0 होगा। तो ये मेरे पास आ जाता है 0 आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास P5 में भी बच्चे लैम्डा ही आएगा, वो आप काउंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं निकालती हूँ 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा,
4 लैम्डा, 4.5 लैम्डा यहाँ से बन रहा है और यहाँ से कितना बचेगा, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 3.5 लैम्डा। तो 4.5 में से 3.5 निकालेंगे तो बचे 1 लैम्डा ही बचेगा। तो हमारे पास अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो या लैम्डा का मल्टीपल हो, मतलब 1 लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, तो हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे इंटरफेरेंस कौन सी होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो ये याद रखिएगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उसका ऑपोजिट हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर एक का कंप्रेशन होगा तो दूसरे का रेफ्रैक्शन होगा, अगर दूसरे का रेफ्रैक्शन होगा तो पहले का कंप्रेशन होगा, एक का क्रस्ट, दूसरे का ट्रफ, दूसरे का ट्रफ क्रस्ट, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो आपके पास किसी किस्म का रिजल्ट नहीं होता, वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं। तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हमारे पास ऐसे पॉइंट्स लाइक P2, P4 हैं जहाँ पे एक का कंप्रेशन हो, दूसरे का रेफ्रैक्शन हो, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, हमारे पास किसी किस्म का रिजल्ट नहीं बचता। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। तो लाइक हमने पॉइंट्स कौन से लिए, 2 और 4। यहाँ पे हम देखेंगे एक का क्रस्ट होगा, दूसरे का ट्रफ होगा। लाइक जो इवन नंबर वाले हैं, यहाँ पे ये देखें, ये 2 है, यहाँ पे देखें एक की हमारे पास क्या निकल रही है, सॉलिड लाइन कंप्रेशन है, और दूसरे की यहाँ से पिंक वाली क्या निकल रही है, यहाँ पे डॉट लाइन, वो रेयरफेक्शन है। तो एक का कंप्रेशन है और दूसरे का रेयरफेक्शन है, तो मतलब क्रस्ट ट्रफ वाली बात होगी, वो एक दूसरे को पैक को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे P4 में देखेंगे, ये मेरे पास पिंक वाली सॉलिड लाइन है, मतलब कंप्रेशन है, ब्लू वाली डॉटेड लाइन है, मतलब रेयरफेक्शन है। तो अगर इस तरह से वो मिले तो हमारे पास क्या होती है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है कि हमारे पास एक का क्रस्ट, दूसरे का ट्रफ, वो आपको नेट रिजल्ट नहीं देता। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके लिए कंडीशन निकाली है, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए। तो कहते हैं चलो पार्ट डिफरेंस निकालते हैं हम लोग। पॉइंट पहले P2 के लिए हम लोग निकालते हैं, P2 के लिए डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास। तो P2 के लिए फाइंड आउट करते हैं हमारे पास कितना डिस्टेंस होगा। तो उसके लिए P2 ये पॉइंट है, पहले तो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। दो कंप्रेशंस के दरमियान वेवलेंथ कितनी होती है, लैम्डा, ये लैम्डा 1, एक लैम्डा 2 और ये 3 लैम्डा, और यहाँ से यहाँ तक 3.5 लैम्डा। तो S1 सोर्स से डिस्टेंस कितना आया, 3.5 लैम्डा आया। S2 से निकालते हैं, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4, ये हमारे पास 3 लैम्डा, यहाँ से 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और 3.5 लैम्डा हमारे पास। यहाँ पे ना इसकी ब्लू लाइन है, तो ये कंप्लीट लैम्डा जाएगा क्योंकि ये ब्लू लाइन इसमें से गुजरी है। तो इसमें से 4 लैम्डा पूरे हो गए, ये 4 लैम्डा और सॉलिड लाइन ये भी हमारे पास सॉलिड लाइन है, तो ये 4 लैम्डा है। और यहाँ से हमारे पास कितने हैं, ये 3 लैम्डा यहाँ तक था, यहाँ पे से इसकी डॉटेड लाइन गुजरी थी, तो 3.5। तो S2 से 4 लैम्डा और S1 से हमारे पास 3.5 लैम्डा आ जाएगा। देखिए उसकी वैल्यू पुट ऑन की है। S2 से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, P2 का 4 लैम्डा और S1 से 3.5 लैम्डा। मुझे 4 में से 3.5 निकालेंगे तो 1/2 लैम्डा आ जाएगा। तो कहते हैं ये हमारे पास डिस्टेंस जो है ना, अगर इसको जनरल फॉर्म लिखें तो P4 के ऊपर भी हमारे पास पार्ट डिफरेंस कितना है, 1/2। इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर P4 के ऊपर निकालना तो बिल्कुल इसी तरह से काउंट करेंगे। पहले यहाँ से काउंट करें, S1 से लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और ये 4 लैम्डा। अब इधर से काउंट करें, हमारे पास P4 के ऊपर हमारे पास आ जाएगी लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। अब यहाँ से डॉटेड लाइन है, 3.5 लैम्डा। 4 में से 3.5 निकालेंगे तो 1/2 लैम्डा ही बचेगा। हम उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। पहले तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिफाइन कर रहा है कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 वेव्स का एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, और हमारे पास जो 1/2 है ना, उसका ऑड मल्टीपल होना चाहिए, ऑड इंटेग्रल मल्टीपल। ठीक है, उसको अगर जनरल फॉर्म में लिखे तो इसके लिए फार्मूला लिखा जाता है 2n+1 λ/2, मतलब ऑड मल्टीपल होना चाहिए। 1/2 लैम्डा होना चाहिए, 3/2 लैम्डा होना चाहिए, 5/2 लैम्डा होना चाहिए। तो n की जगह आप 0, 1, 2, 3 पुट करेंगे ना, तो ये हमारे पास इंटेग्रल मल्टीपल आता जाएगा, ऑड मल्टीपल आता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 0 पुट करूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगी, λ/2 आ जाएगा। 1 पुट करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, 2 + 1, तो हमारे पास 3/2 लैम्डा आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 + 5, 5 λ/2 आ जाएगा। तो ये इसको जनरल फॉर्म है, मतलब हमारे पास ऑड मल्टीपल होना चाहिए। ऑड मल्टीपल का मतलब है या वैल्यू आपके पास 1/2 आ रही हो, या 3/2 आ रही हो, या आपके पास 5/2 आ रही हो, मतलब 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो जनरल फार्मूला उसका ये लिखेंगे तो वो उसी तरह से बन जाएगी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ठीक है, तो ये हमारे पास के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारे पास पहले इंटरफेरेंस हमने डिफाइन की है, फिर उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा है, और फिर हमने पार्ट डिफरेंस निकाला है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने देखी है, जब एक का कंप्रेशन दूसरे के रेफ्रैक्शन से एक का कंप्रेशन दूसरे के कंप्रेशन से या रेफ्रैक्शन से मिल रहे हो तो वो कंस्ट्रक्टिव होती है, नेट रिजल्ट आपके पास आता है। फिर उसके लिए पार्ट डिफरेंस हमने देखा। डिस्ट्रक्टिव में एक का कंप्रेशन दूसरे के रेफ्रैक्शन से मिले, फिर उसके लिए पार्ट डिफरेंस के लिए हमने जनरल फार्मूला देखा। ठीक है, अच्छा इसी डायग्राम को ना वो यहाँ पे अगेन हमारे पास अगर बात करें
इस तरह से भी शो कर रहा है कि पॉइंट यहाँ पे काउंट करने के बजाय ना वो यहाँ पे बता रहा है कि P1 P3 के ऊपर ना सेम मैच कर रहा है। P1 के ऊपर दोनों का कंप्रेशन अगर हम बात करें मैच कर रहा है, P2 के ऊपर दोनों का रेयरफेक्शन मैच कर रहा है, और ये हमारे पास उस तरह से भी इसको एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा है, वेव्स को ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन है मुझे इस डायग्राम की निस्बत आप ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास आपने डायग्राम ये वाली प्रेफरेबल है, बाकी आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हम करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। डिफाइन करें इंटरफेरेंस को, राइट डाउन इसके ट्रू टाइप्स। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी ये डेफिनेशन लिखनी है। अगर टाइप्स आ जाती हैं तो आप साथ में ये सिर्फ लिखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव यहाँ से यहाँ तक जब आप कंप्रेशन के साथ मैच करता है और रेफ्रैक्शन के साथ मैच करता है दैन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और इसके साथ आपने ये कंडीशन लिखनी होती है, पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए। तो इसके साथ ये क्वेश्चन लिखते हैं, कंडीशन फॉर दी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम डेफिनेशन यहाँ से लिखते हैं, जब कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन के साथ मैच करता है तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो होता है। और इसके लिए हमारे पास जो क्वेश्चन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट की, वो ये वाली क्वेश्चन लिखते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, तो उसमें ये मोस्ट कॉमनली पूछ लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये अगर कह लें उस फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा तो ये सारा ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें से मुझे कुछ पूछना होगा, कोई पॉइंट मिसिंग हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।